हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लिटोरिया। वेलकम टू आवर चैनल नेविगेट प्राइम। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं CUET के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर CUET ये क्या है। जो स्टेट यूनिवर्सिटी वगैरह होती थी, स्टेट यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता था UG एंड PG कोर्सेज के लिए। क्लियर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपकी होती थी उनके लिए अलग आपका एंट्रेंस टेस्ट होता था। क्लियर, तो आज का जो मुद्दा है CUET क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला है CUET क्या है। क्लियर, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, CUET का मतलब यहां पर है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्लियर, और यह CUET जो टेस्ट आपका होने वाला है ये किसके द्वारा आपका कंडक्ट किया जाने वाला है, तो ये आपका कंडक्ट किए जाने वाला है NTA के द्वारा, जिसको आप बोलते हो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्लियर, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा 2022 और 2023 सेशन के लिए एकेडमिक सेशन जो आपका होता है, तो इसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एक कॉमन टेस्ट यहां पे कंडक्ट किया जा रहा है। क्लियर, इसके द्वारा आपको इंडिया की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आपको मिलेगा। जैसा कि आप समझते हो कि आपका JEE का आपका टेस्ट होता है जिसमें आप इंजीनियरिंग फील्ड में आप चले जाते हो। क्लियर, आपका नीट का पेपर होता है जिसमें आप मेडिकल फील्ड के लिए आप जाते हो नीट के एग्जाम के लिए। ऐसे ही एक ऑप्शन और आपके पास आया है CUET। क्लियर, तो ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो आपका होता है या इंडिया के अंदर आपको 45 यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन दिलाएगा। क्लियर, तो आप 12th पास अगर हो गए हो तो आपके पास एक ऑप्शन यहां पर ये भी आ जाता है। क्लियर, अब अगर मैं आपसे बोलूं तो आप यहां पे देखो लिखा हुआ है जो NTA के द्वारा यहां पे बोला गया है कि CUET विल प्रोवाइड अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू सीक एडमिशन इन एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड अदर अक्रॉस द कंट्री। क्लियर, तो 45 तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यहां पे हो गई है। इसके अलावा आपकी जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, क्लियर, स्टेट यूनिवर्सिटी आपकी होती है तो वो भी यहां पे पार्टिसिपेट करेंगी, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो इस टेस्ट के द्वारा। क्लियर, तो थोड़ा सा इसके नोटिफिकेशन को अपन डिटेल में समझते हैं। क्लियर, इसके नोटिफिकेशन को अपन थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। क्या नोटिफिकेशन आया है जो NTA के द्वारा आपको यहां पे दिया गया है। ठीक है, आप जैसा कि डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यहां पे एक नोटिस आपका रिलीज किया गया है। क्लियर, एक नोटिस आपका रिलीज किया गया है। इसके अंदर आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है किसके बारे में, ये जो आपका CUET टेस्ट पेपर आपका होने वाला है। क्लियर, अब यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देखो यहां पे क्या लिखा है, पब्लिक नोटिस CUET UG मतलब कि अंडर ग्रेजुएट 2022। क्लियर, किस डेट में ये आया था, ये 26 मार्च 2022 को इनके द्वारा दिया गया था। क्लियर, यहाँ पे आपको बेसिकली तो मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पे। क्लियर, बेसिकली तो मैं आपको बता चुका हूं कि CUET आपका यहाँ पे क्या होने वाला है। क्लियर, तो यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट आपका होने वाला है, यह टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। कैसा टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। क्लियर, जिसके अंदर जो अंडर ग्रेजुएट आपका प्रोग्राम है उसमें आपको एडमिशन मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर। क्लियर, अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म की यहां पे बात करूं तो एप्लीकेशन फॉर्म की यहां पे डेट जो इन्होंने दी है वो 2 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 दी गई है। क्लियर, तो आप जाके यहाँ पे मैंने क्या बोला, 2 अप्रैल से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं। 30 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्लियर, तो ये आप फॉर्म वहां पे जाके फिल कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात की जाए तो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या बोला है कि जो आपका CUET का टेस्ट पेपर यहाँ पे होने वाला है इसको 4 सेक्शंस में इन्होंने डिवाइड कर दिया। सेक्शन 1
ए और सेक्शन 1 बी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका लैंग्वेजेस का टेस्ट रहेगा। क्लियर, इसके अंदर लैंग्वेजेस आपकी रहने वाली हैं। अगर मैं सेक्शन 1 ए की बात करूं तो इसके अंदर 13 लैंग्वेजेस को बोला गया है और सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 20 लैंग्वेजेस को बोला गया है। क्लियर, अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूं तो यहां पे आपके 27 डोमेन स्पेसिफाई सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर, यहां पे क्या है 27 डोमेन स्पेसिफाई सब्जेक्ट है। इसको थोड़ा सा आगे अपन डिटेल में समझेंगे। और थर्ड सेक्शन जो आपका है वो जनरल टेस्ट का आपका यहां पे होगा। क्लियर, थर्ड सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड सेक्शन यहां पे क्या होगा, आपका जनरल टेस्ट यहां पर होने वाला है। क्लियर, अब देखो यहां पे सेक्शन 1 ए जो मैंने बोला है और सेक्शन 1 बी जो आपको बोला है, तो इस सेक्शन 1 ए और 1 बी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या बोला है कि यहां पे 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस है और इसमें से आपको लैंग्वेजेस को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे अगर आप पहली लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट करते हो, क्लियर, ऐसे ही दूसरी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो। क्लियर, तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। क्लियर, लैंग्वेज की यहां पे बात करें तो 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। क्लियर, तो मतलब जो भी लैंग्वेज आप यहां पे सिलेक्ट कर रहे होगे तो टोटल आपको यहां पे 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 40 आपको यहां पे क्या बोलना है, यहां पे अटेम्प्ट करना है। क्लियर, नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग comprehensions based on different type of passage, factuals, literacy and narrative, clear, aptitude and vocabulary। क्लियर, तो ये आपका जो यहाँ पे आपका जो लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस आपको बनने वाले हैं, जो रीडिंग कंप्रहेंशंस आपके जो आते थे उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। जितनी भी आप लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करो, जैसे आपने पहले इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट की, उसके बाद दूसरी लैंग्वेज सिलेक्ट की, तो ईच लैंग्वेज के लिए आपको 45 मिनट्स का यहाँ पे समय दिया जाएगा। क्लियर, ये तो आपका सेक्शन 1 की यहाँ पे अपन ने बात कर ली है। अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूं जहां पे आपका डोमेन सब्जेक्ट आता है, तो ये डोमेन सब्जेक्ट यहां पे आएगा जहां पे आपके टोटल 27 सब्जेक्ट है। क्लियर, इसके अंदर आपको 6 सब्जेक्ट यहां पे सिलेक्ट करना है, 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ये 6 सब्जेक्ट डिपेंड करेगा उस यूनिवर्सिटी का कि वो यूनिवर्सिटी आपसे क्या पूछना चाह रही है, जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप यहां पे अप्लाई कर रहे हो। क्लियर, तो यहां पे 6 सब्जेक्ट आपको लेना है। यहां पे भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 आपको अटेम्प्ट करना है और यहां पे भी एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। और जो सिलेबस यहां पे रहेगा इन सब्जेक्ट्स का, तो यहां पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया भाई एनसीईआरटी की जो क्लास 12 की आपकी बुक है वहां तक का आपको सिलेबस पूछा जाएगा। क्लियर, एनसीईआरटी क्लास 12th सिलेबस ओनली, याद रखना ये चीज। क्लियर, तो क्लास 12th का जो सिलेबस है एनसीईआरटी की बुक का, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ईच सब्जेक्ट के लिए इन्होंने बोला है स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट्स का ये आपको समय देने वाले हैं। क्लियर, अब अगर मैं सेक्शन 3 की यहाँ पे बात करूं तो सेक्शन 3 आपका जो यहाँ पे आने वाला है वो क्या है, फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीइंग ऑफर बाय यूनिवर्सिटीज वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। एडमिशन के लिए आपका जनरल टेस्ट यहां पे होने वाला है। यहां पे 75 आपके टोटल क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और 60 क्वेश्चंस यहां पे आपको अटेम्प्ट करना है। अगर यहां पे सिलेबस की बात की जाए तो एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे, जिसके अंदर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन बेसिक ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, क्लियर, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग, मतलब ये आपसे टॉपिक्स यहां पे पूछे जाएंगे और इसके लिए टोटल आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। क्लियर, कितने मिनट का समय दिया जाएगा, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ओवरऑल आपने यहां पे देखा कि भाई सेक्शन जो 3 हमारा है इसमें 75, इसमें 50 पूछा है और इसके अंदर आपको 50 पूछा है, मतलब टोटल 175 यहां पे क्वेश्चन आने वाले। टोटल कितने आने वाले हैं, 165 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां पर पूछे जाएंगे। क्लियर, अब यहां पे देखो, यहां पे लैंग्वेजेस की जो बात की जा रही है, तो यहां पे मैंने क्या बोला था कि लैंग्वेजेस की बात जो की जा रही है, तो पहले डोमेन के अंदर जो मतलब फर्स्ट वाला जो सेक्शन था 1A, उसके अंदर तमिल हुआ, तेलुगु हुआ, कन्नड़ा हुआ, मलयालम हुआ, मराठी हुआ, गुजराती हुई, उड़िया हुई, बंगाली हुई, असमी हुई, क्लियर, पंजाबी हुई, इंग्लिश हुई, हिंदी हुई, उर्दू हुई। क्लियर, तो यहां से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। जैसे लैंग्वेज 2 की मैं बात करूं तो फ्रेंच हुआ, स्पेनिश हुआ, जर्मन हुआ, क्लियर, नेपाली हुआ, पर्शियन हुआ, इटालियन हुआ। क्लियर, तो ये 20 लैंग्वेजेस यहां पे आपको दी गई हैं। इनमें से आपको क्या करना है, इनमें से आपको लैंग्वेजेस यहां पे सिलेक्ट करना है। क्लियर, इनमें से आपको क्या करना है, और बड़ा कर देता हूं मैं, इनमें से आपको लैंग्वेजेस सिलेक्ट करना है। ये लैंग्वेजेस आपको टोटल देके रखी हुई है। क्लियर,
ये आपको क्या देके रखी हुई है, ये आपको लैंग्वेजेस देके रखी हुई है, यहाँ से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात की जाए तो जैसे अकाउंटेंसी यहाँ पे देके रखा हुआ है, बायोलॉजी आपका देके रखा हुआ है, बिजनेस स्टडीज आपका देके रखा है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, क्लियर। तो ये टोटल आपको 27 यहाँ पे सब्जेक्ट देके रखे हैं, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट देके रखे हैं, जो यहाँ पे आपको 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना थे, जो यूनिवर्सिटी के बेसिस पे आपको यहाँ पे करना है, क्लियर। ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए। जनरल वाला तो आपको पता है कि जनरल है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला, अ कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस फॉर सेक्शन 1A। सेक्शन 1A से कैंडिडेट, सेक्शन 1A से कैंडिडेट क्या कर सकता है, सेक्शन 1A से कैंडिडेट यहां पर 3 लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकता है। एंड सेक्शन 1B टेकन टुगेदर, साथ में आपको सेक्शन बी भी यहां पे लेना है, क्लियर। साथ ही आपको सेक्शन बी भी लेना है, मतलब मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस आप दे सकते हो यहां पे। However, the third language chosen need to be in lieu of 6 domain subject chosen by the candidate as applicable. So the maximum number of tests to be taken remains 9 only. Clear? एंड इन्होंने क्या बोला, 2 लैंग्वेजेस प्लस 6 डोमेन सब्जेक्ट आपका प्लस रहेगा और प्लस एक जनरल टेस्ट होने वाला है। अगर आप 3 लैंग्वेज, मतलब इन्होंने क्या बोला, 2 लैंग्वेज अगर आप लेते हो तो 6 आपको डोमेन सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, क्लियर। और 3 लैंग्वेज के साथ आपको 5 डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं, क्लियर। तो मैक्सिमम जो डोमेन सब्जेक्ट होंगे वो आप 6 सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, क्लियर। क्या कर सकते हो आप, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो है ये मीडियम हो गया। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, रजिस्ट्रेशन की डेट यहां पे बता दी है कि रजिस्ट्रेशन जो आपका होने वाला है 2 अप्रैल से आपका यहां पे होने वाला है, क्लियर। लेवल का आपको बता दिया, लेवल का आपको यहां पे बता दिया, जो इन्होंने यहां पे मेंशन करके रखा हुआ है कि भाई लेवल आपका जो रहने वाला है वो क्लास 12 तक का आपका लेवल रहने वाला है, क्लियर। जो 12th क्लास तक का आपका लेवल रहेगा एनसीईआरटी का, वो आपका यहाँ पे लेवल रहने वाला है, क्लियर। तो ये तो बेसिक जो एनटीए का है, बेसिक मैंने आपको बता दिया जो इसके अंदर आया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और बताऊंगा, जैसे कि एक और डाउट आ रहा है सर CUET होता है, एक CUCET भी आपका होता था, क्लियर। तो उसके बीच में क्या डिफरेंस रहेगा, क्लियर, इस एग्जाम का क्या फायदा रहने वाला है, तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे।